आज नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां हैं। इस कारण देवी की विशेष पूजा, हवन, कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जगहों पर आज ही महागौरी और सिद्धदात्री दोनों देवियों का पूजन किया जा रहा है। देवी विसर्जन और दशहरा 12 अक्टूबर को होगा। अष्टमी पर देवी चामुंडा रूप में प्रकट हुई थी और नवमी को महारूप में देवताओं को दर्शन दिए थे, इसलिए ये तिथियां खास मानी जाती हैं। इन तिथियों पर शक्ति पीठों में देवी की महापूजा और श्रृंगार होता है। कन्या पूजन भी किया जाता है। देवी शक्ति पीठों में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर देवी की महापूजा होती है। देवी का अभिषेक होता है। फूलों और सौभाग्य सामग्रियों से देवी का अर्चन किया जाता है। इन तिथियों पर चंडी पाठ और हवन होता है। तंत्र शक्ति पीठों पर बलि दी जाती है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा उदल के भाई वीर मलखान की सिरसागढ़ की ऐतिहासिक मां रणकौशिला देवी के मंदिर, जहां मान्यता है कि पाकिस्तान के हिंगलाज से अपने भक्त वीर मलखान के कंधे पर विराजमान होकर आई मां जगदम्बा ने वीर मलखान को रणविजय का आशीर्वाद दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। माता सती की 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ हिंगलाज भवानी है। माता का यह मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। 11वीं शताब्दी बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा उदल के चचेरे भाई मलखान पर हिंगलाज देवी की कृपा थी। मलखान हिंगलाज से माता को अपने साथ लेकर आए थे। वीर योद्धा मलखान युद्ध में जाने से पहले हिंगलाज देवी की पूजा अर्चना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि माता स्वयं अपने हाथ से मलखान को तलवार दिया करती थी, इसलिए रणकौशल देवी के नाम से इनकी पूजा की जाती है। तभी से माता रानी ने कहा कि अब तो तुम्हें ही यहाँ आना पड़ेगा। मलखान के द्वारा यहाँ पर मंदिर बनवाया गया। आज भी सुख शरीर से मलखान और उनकी पत्नी गजमोतिन आज भी सुख शरीर से यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आती हैं। यही शोध करता है, लोगों ने आकर देखा यहाँ पर कि यथार्थता क्या है, तो आज भी यहाँ पर जल पुष्प अक्षत कुछ न कुछ पूजन सामग्री आज भी चढ़ी हुई है। यहाँ पर भिंड जिले के दबोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर अमहा गांव के नजदीक मां रणकौशला देवी मंदिर है। नव दुर्गा उत्सव में मां रणकौशला की पूजा अर्चना करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यह माता का एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता की प्रतिमा सोने जैसी चमकती है। माता की 1000 साल पुरानी यह प्रतिमा है। यह मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। मंदिर के पुजारी हलधर पंडित के मुताबिक आल्हा उदल के चचेरे भाई सामंत वीर मलखान व उनकी पत्नी गजमोतिन माता की परम भक्त थी और वे दोनों माता को हिंगलाज से लेकर आए थे। तो किसी ने आज तक रणकौशला देवी को सर्वप्रथम नहीं ढाल पाया। आज भी हमारे मलखान जो बनाफर थे वो भी आज मौजूद हैं। उनकी आवाज़ें आती है, माता जी को स्पर्श करती और वे अपने जल डालते और फूल चढ़ाते। मान्यता है कि 1998 में श्रीनगर से कारीगर आए थे और इन कारीगरों को माता ने दर्शन भी दिए थे। मां ने कहा था कि मेरा स्वरूप काफी पुराना हो गया है, पाषाण प्रतिमा को अष्ट धातु की प्रतिमा में बदलना है। इस प्रेरणा के साथ जब कारीगरों ने मंदिर प्रबंधन को बताया तो पाषाण प्रतिमा को अष्ट धातु की परत चढ़ाई गई। इस तरह से माँ का स्वरूप सोने जैसा दमकने लगा। और रणकौशला देवी का जो प्राचीन मंदिर, इसका ये विशेषता है कि ये रात आप कितने भी टाइम आए यहाँ माता ढली हुई मिलती है। प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ अच्छे बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ मनोकामना जो मांगते हैं वो पूरी होती है। माँ रणकौशला देवी के स्थानीय लोग रहकोला देवी के नाम से भी पूछते हैं। माता का यह सिद्धार्थी स्वरूप है जो कि शत्रु पर विजय दिलाने के साथ ही हर मनोकामना पूरी करती है। सबसे ज्यादा लोग माता के संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ यहाँ पर आते हैं। माँ की कृपा से गोद हरी भरी होने पर पालना चढ़ाने का भी रिवाज है। इसके अलावा यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होने पर जबारे और शांत चढ़ाई जाती है। हर भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। हजारों वर्ष से यहाँ पे मेला लगता आ रहा है और लाखों की भीड़ यहाँ पे लगती है। नर नारी बहुत खुशी से झूमते। सुबह 2 या 3 बजे से ही इतनी भीड़ हो जाती है कि माँ के दर्शन करने के लिए मुश्किल से देख पाते हैं। वीर मलखान महादेवी रणकौशला मैया की आराधना पूजा करते थे। आज भी वो अभिषेक यहाँ पे दिखते हैं और वो मौजूद है। यहाँ साक्षात
गजमोतिन जो है देवी जी माँ की पूजा करती हैं और बाहर से भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ति होती है। किंवदंती है कि जब आला ऊदल के भाई सिरसागढ़ के सामंत वीर मलखान का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था, उससे पहले मां रणकुशला ने मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर बना दिया था, परंतु माता की नजर पैरों के तले पर नहीं पड़ सकी, इसलिए पैर के पंजे कमजोर रही। पृथ्वीराज चौहान ने इसी का लाभ उठाकर व्यू रचा और जिसके जाल में फंसकर मलखान वीर गति को प्राप्त हुए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भिंड से अमरकांत सिंह चौहान की रिपोर्ट।